एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत समझदार, आगे की सोच रखने वाला और न्याय करने वाला आदमी था। दूर दूर से लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए उसके पास आते थे। वह उनका फैसला इतनी साफ और समझदारी से करता था कि दोनों पक्ष खुश होकर वापस जाते। एक न्याय करने वाले पंच के रूप में वह चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। बूढ़े किसान के 4 बेटे और एक बहुत सुंदर बेटी थी, लेकिन उसने अपनी सारी जमीन के 3 हिस्से किए और वसीयत लिखकर वह मर गया। उसके बेटों ने वसीयत पढ़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें 2 बातें लिखी थीं। पहली, पूरी जमीन के 3 हिस्से करके उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए। दूसरी, जो व्यक्ति इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी की शादी कर दी जाए। चारों भाई जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ने लगे। जमीन के 3 हिस्से थे और 4 हिस्सेदार। किसी तरह मामला सुलझ नहीं रहा था। अगर एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो समस्या हल हो जाती, लेकिन कोई भी अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं था। चारों भाइयों का झगड़ा देखकर लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर कारण पूछा। भाइयों ने पूरी बात बता दी। गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इतने समझदार आदमी ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? जरूर इसमें कोई राज होगा। उन्होंने इस मामले को कठिन समझकर पंचायत बुलाने की सलाह दी। चारों भाई मान गए। अगले दिन गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंचों ने पूरे मामले पर ध्यान से विचार किया और भाइयों से कई सवाल पूछे। उन्हें शक था कि 4 में से एक बेटा असली नहीं है, लेकिन पूछताछ से साफ हो गया कि चारों बेटे उसी किसान के थे। 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। एक दिन पंचायत चल रही थी, तभी एक राहगीर वहां आया। उसने नमस्ते की और बैठ गया। पंचों ने उसे पूरी बात बताई। उसने कहा कि यह मामला इतना कठिन है कि इसका फैसला सिर्फ महाराजा ही कर सकते हैं। उसने उन्हें महाराजा का पता भी बताया। चारों भाई अपनी बहन और कुछ लोगों के साथ महाराजा के पास चल दिए। वह जंगल में एक बड़े महल में रहता था। वहां पहुंचने के लिए 2 महलों से होकर गुजरना पड़ता था। महाराजा बहुत बहादुर और निडर थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कोई सैनिक नहीं रखा था। वह हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। उनके पास कठिन से कठिन मामले आते और वह उन्हें बहुत जल्दी सुलझा देते। चारों भाई पहले महल तक पहुंचे। वहां उन्हें एक 17 से 18 साल का लड़का मिला। महाराजा कहाँ मिलेंगे? एक भाई ने पूछा। लड़के ने कहा, महाराजा को मरे 3 साल हो गए हैं, आगे जाओ, और अंदर चला गया। सबको यह बात अजीब लगी। वे आगे बढ़े। दूसरे महल के पास एक 19 से 20 साल की बहुत सुंदर लड़की थी। महाराजा कहाँ मिलेंगे? एक आदमी ने पूछा। लड़की ने कहा, महाराजा अंधे हो गए हैं, आगे जाओ, और अंदर चली गई। सबको लगा ये लोग पागल हैं। वे आगे बढ़े और तीसरे महल तक पहुंचे। अंदर जाने ही वाले थे कि कुछ लोग महाराजा की जय बोलते हुए बाहर निकले। उन्होंने बताया कि महाराजा ने अभी अभी उनका झगड़ा सुलझाया है। अब सबको विश्वास हो गया कि महाराजा उनका भी फैसला करेंगे। वे अंदर गए। एक बड़े कमरे में महाराजा ऊंचे आसन पर बैठे थे। सबने प्रणाम किया। महाराजा ने पूछा, कहो क्यों आए हो? एक आदमी बोला, महाराजा पहले आप हमारी 2 बातों का जवाब दे दीजिए। महाराजा बोले, पूछो। उसने पूछा, पहले महल में एक लड़के ने कहा कि आप मर चुके हैं, क्यों? दूसरे महल में एक लड़की ने कहा कि आप अंधे हो गए हैं, क्यों? महाराजा मुस्कुराए और बोले, पहला लड़का मेरा भाई है, मैं उससे 3 साल से नहीं मिला, इसलिए उसने ऐसा कहा। दूसरी लड़की मेरी बहन है, वह शादी करना चाहती है, लेकिन मैं काम में व्यस्त हूं, इसलिए उसने कहा कि मैं अंधा हूं। सब उनकी समझदारी से खुश हो गए। अब उन्होंने अपना मामला बताया। महाराजा बोले, यह तो आसान है। उन्होंने चारों भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर बड़े भाई को बुलाया और तलवार देकर कहा, अपने भाइयों को मार दो, सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। बड़े भाई ने मना कर दिया और कहा, मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा, लेकिन भाइयों को नहीं मारूंगा। दूसरे और तीसरे भाई ने भी ऐसा ही किया। जब चौथे भाई को बुलाया गया तो वह तैयार हो गया। वह सोचने लगा कि वह अमीर बन जाएगा। तभी महाराजा ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने बाकी 3 भाइयों से कहा कि उनका पिता जानता था कि एक बेटा लालची है, इसलिए उसने 3 हिस्से किए। सब खुश हो गए। बड़े भाई ने अपनी बहन की शादी महाराजा से करने की इच्छा जताई। महाराजा मान गए। शुभ समय पर शादी हुई।